हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकिता। आपका स्वागत है स्टडी क्लासेस विथ अंकिता में। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आज हम बताएंगे आपको कि बीएड प्रथम सेमेस्टर की ईपीसी किस प्रकार से बनाई जाती है और कैसे लिखी जाती है। इसके पहले पेज पर होगा आपके अपने विद्यालय का नाम। जैसे कि ये फाइल मेरी है और मैं इस टाइम चौरी बेल्हा महाविद्यालय तरवा आजमगढ़ में अध्ययनरत विद्यार्थी हूँ। फ्रेंड्स आपको बता दें कि लगभग सभी विद्यालयों में इसी प्रकार से फाइल लिखी जाती है। अपने विद्यालय का नाम लिखने के बाद सेक्शन 2021-23 का सेक्शन है, फिर उसके नीचे लिखेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद लिखेंगे हैकिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी फर्स्ट, ईपीसी फर्स्ट। ईपीसी फर्स्ट के अंतर्गत जो सब्जेक्ट है वो रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन का है। इसे रचनाकारों का विशेष अध्ययन कहते हैं। टॉपिक में लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर की टॉपिक है। फिर इसके बाद लिखेंगे क्लास में बीएड फर्स्ट सेमेस्टर है। इसके बाद लिखेंगे सबमिटेड बाय, जैसे कि सबमिटेड बाय में मैंने लिखा है अंकिता यादव बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। फिर रोल नंबर के लिए जगह छोड़ देंगे, रोल नंबर अपना लिखेंगे। फिर रोल नंबर के बाद आप उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे जिस यूनिवर्सिटी से आपका विद्यालय संबंध रखता होगा। जैसे कि मेरा विद्यालय जो चौरी बेल्हा महाविद्यालय है, जैसा कि आप देख सकते हैं चौरी बेल्हा महाविद्यालय है। चौरी बेल्हा महाविद्यालय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर से संबंध रखता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे इंडेक्स की। तो इंडेक्स में पहले लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, जो हमारा टॉपिक होगा। टॉपिक का नाम लिखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर, जैसे कि मेरा टॉपिक है। फिर इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद उनका जीवन काल लिख देंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का जीवन काल जैसे कि मैंने लिख रखा है। इसके बाद हम लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय, टैगोर जी का जीवन दर्शन, टैगोर जी का शिक्षा दर्शन, टैगोर जी का शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा के उद्देश्य, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, नैतिक विकास, समस्त शक्तियों का विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास, शिक्षा का पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, विद्यालय अनुशासन, शिक्षक, बालक, शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य, विश्व भारती विश्वविद्यालय, टैगोर की शिक्षा को देन, निष्कर्ष। इतनी बातें हम आज फाइल में करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम पीछे पेज पर रविन्द्रनाथ टैगोर का फोटो या तो कंप्यूटराइज या फिर हाथ से बनाकर चिपका देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर चिपकाया हुआ है। इस पर इनके थॉट भी लिखे हुए हैं। कर्म करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहिए और फल के लिए व्यर्थ चिंता न करिए, और किया हुआ परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये जो थॉट है ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के संक्षिप्त जीवन परिचय का। फ्रेंड्स इसे हम डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम उसको अच्छे से व्याख्या करते हुए आपको बताएंगे तो वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वजह से बस हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। पहले हम हेडिंग डाल देंगे संक्षिप्त जीवन परिचय। संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखेंगे विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि काव्य के प्रणेता और विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक महर्षि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 6 मई 1861 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम शारदा देवी था। टैगोर परिवार अपने समृद्धि, विद्या, कला एवं संगीत के लिए पूरे बंगाल में प्रसिद्ध था। टैगोर जी को अपने माता पिता के धर्म प्रियता, साधना, विद्वता, देशभक्ति आदि गुण विरासत के रूप में प्राप्त हुआ था। वह अपने भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे, परंतु उन्होंने अपने यश से न केवल टैगोर परिवार का वरन संपूर्ण देश को गौरव प्रदान किया। टैगोर जी की आरंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने नॉर्मल स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। सन 1888 ईस्वी में मृणालिनी देवी के साथ इनका विवाह हुआ। सन 1902 ईस्वी में मृणालिनी देवी इस संसार से विदा हो गईं। इस दुख से टैगोर जी का हृदय चित्कार हो उठा, किंतु कभी तो जाग उठा। सन 1913 ईस्वी में उन्हें गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और वे विश्व प्रसिद्ध हुए। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने सन 1913 ईस्वी में इन्हें डीलिट की डिग्री प्रदान कर उनके प्रति सम्मान का परिचय दिया। भारत सरकार ने इन्हें सन 1915 ईस्वी में सर की उपाधि से अलंकृत किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि से अलंकृत किया। 7 अगस्त 1941 ईस्वी को इस महान दार्शनिक चिंतक
कलाकार, शिक्षा शास्त्री का देहावसान हो गया। टैगोर जी दुनिया के पहले ऐसे कवि हैं जिन्होंने दो देशों के राष्ट्रगान की रचना की। पहला है भारत का राष्ट्रगान जो कि जनगण मन अधिनायक जय है। दूसरा है बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला, इसे मेरा सोने का बंगाल कहते हैं। इसके बाद अगली पॉइंट है हमारी टैगोर जी का जीवन दर्शन। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जीवन दर्शन पर उनके धार्मिक दर्शन युक्त तथा सुसंस्कृत परिवार का गहरा प्रभाव पड़ा। उनके जीवन दर्शन को हम निम्नलिखित प्रकार से वर्णित कर सकते हैं। पहला है वे ईश्वर को सर्वोच्च मानव के रूप में मानते थे। अगला है वे अद्वैतवादी थे। अगला है वे ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। वे कभी उसे साकार तो कभी निराकार के रूप में मानते थे। अगला है वे सृष्टि को ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार करते थे। अगला है वे आदर्शवादी दर्शन तथा सत्यम शिवम सुंदरम जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को मानते थे। अगला है वे मानव को सम्मान एवं स्वतंत्रता दिलाकर उसकी आत्मा को ऊंचा उठाना चाहते थे। अगला है उन्होंने निर्धनता एवं अस्पृश्यता को हटाने पर अत्यधिक बल दिया। अगला है उन्होंने मनुष्य के बीच तथा मनुष्य और प्रकृति के बीच एकता पर बल दिया। अगला है वे दार्शनिक एवं समाज सुधारक होने के साथ साथ प्रखर राष्ट्रवादी भी थे। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी टैगोर जी का शिक्षा दर्शन। टैगोर जी शिक्षा दर्शन में क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते थे, इसीलिए शांति निकेतन की स्थापना कर अपने सपने को मूर्त रूप दिया। उनका विश्वास था कि शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्र वातावरण मिलना आवश्यक है। वे चाहते थे कि बालक प्रकृति तथा समाज दोनों से सीखे। वे विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे तथा वे चाहते थे कि बालक में इसी दृष्टिकोण का विकास हो। वे मूल रूप से चाहते थे कि बालकों को वास्तविक रूप से शिक्षा प्राप्त हो तथा उनका दृष्टिकोण संकीर्णता से ऊपर उठे और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय भी साथ ही साथ में बने। टैगोर जी का कहना था कि शिक्षा जीवन के फलस्वरूप होनी चाहिए। यदि शिक्षा वास्तविक जीवन से अलग हो जाएगी तो समाज को इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। टैगोर जी ने लिखा है कि प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। इसके बाद अगली पॉइंट हमारी है टैगोर जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। सुनील चंद्र के अनुसार उन्होंने शिक्षा के उन सभी सिद्धांतों की खोज स्वयं ही की जिनका प्रतिपादन आगे चलकर उन्हें अपने लिए करना था तथा उन्हें शांति निकेतन को व्यवहारिक रूप देना था। टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षा को सजीव तथा गतिशील होना चाहिए। दूसरा है छात्रों में संगीत, अभिनय और चित्रकला की योग्यता का विकास करना चाहिए। तीसरा है बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। उनका मानना था कि यदि बालक को शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी तो बालक जल्दी समझ जाएगा। चौथा है जनसाधारण को शिक्षा देने के लिए देशी प्राथमिक विद्यालयों को फिर से जीवित किया जाना चाहिए। अगला है बालकों की जन्मजात शक्तियों का विकास करने, उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण और सामंजस्यपूर्ण विकास करना। अगला है पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा सामाजिक आदर्शों को स्थान मिलना चाहिए। अगला है बालकों की शिक्षा नगर से दूर प्रकृति की प्रांगण में होना चाहिए। अगला है बालकों को पाठ्य पुस्तकों द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाध्य न किया जाए, अपितु उसे प्रत्यक्ष स्रोतों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान किए जाएं। उपर्युक्त सिद्धांतों को टैगोर जी ने स्वयं द्वारा स्थापित शांति निकेतन में व्यवहारिक रूप दिया। अगली हेडिंग है हमारी शिक्षा का अर्थ। टैगोर जी ने शिक्षा का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। उनके शब्दों में सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। टैगोर ने शिक्षा में प्राचीन भारतीय आदर्श को स्थान दिया है। यह आदर्श है सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात शिक्षा मनुष्य को आध्यात्मिक ज्ञान देकर उसे जीवन और मरण से मुक्ति प्रदान करती है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने स्वयं लिखा है, सच्ची शिक्षा का संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंग के प्रयोग करने में, उस अंग के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है। संपूर्ण सृष्टि से टैगोर जी का अभिप्राय है संसार की चर और अचर, जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव सभी वस्तुएं। इन वस्तुओं से हमारे जीवन का
इन वस्तुओं से हमारे जीवन का सामंजस्य तभी हो सकता है जब हमारी समस्त शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित होकर उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाएं। इसी को टैगोर जी ने पूर्ण मनुष्यत्व कहा है। इन दृष्टिकोण से टैगोर जी के अनुसार शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है वह मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करती है। अतः टैगोर जी के विचार में शिक्षा का रूप अत्यंत व्यापक है। टैगोर जी ने शिक्षा के प्राचीन आदर्श को भी व्यापक रूप दिया है। उनका कहना है शिक्षा न केवल आवागमन से वरन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक दासता से भी मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। अतः मनुष्य को शिक्षा द्वारा उस ज्ञान का संग्रह करना चाहिए जो उसके पूर्वजों द्वारा संचित किया जा चुका है। यही सच्ची शिक्षा है। शिक्षा के उद्देश्य। टैगोर के अनुसार शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। शिक्षा के उद्देश्य में पहला है शारीरिक विकास। टैगोर का विश्वास था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। अतः उन्होंने इस बात पर बल दिया कि बालक का शारीरिक विकास करना शिक्षा का प्रथम उद्देश्य है। उनका कहना था कि शारीरिक विकास के लिए यदि आवश्यकता हो तो अध्ययन को कुछ समय तक के लिए छोड़ देना चाहिए। शारीरिक विकास के लिए टैगोर ने पेड़ों पर चढ़ने, तालाबों में गोता लगाने, खेल कूद, व्यायाम और पौष्टिक भोजन पर बल दिया। दूसरा है मानसिक विकास। टैगोर ने लिखा है कि पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। इससे कुछ ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता अपितु जानने की शक्ति का इतना विकास हो जाता है कि जितना व्याख्यानों से असंभव है। उनका विश्वास था कि मानसिक विकास तभी संभव है जब वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाए। इसके लिए बालकों को प्राकृतिक क्रियाएं करने के लिए अधिक से अधिक अवसर मिलने चाहिए। तीसरा है नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास। आदर्शवादी होने के नाते टैगोर ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। नैतिक शिक्षा के विषय में उन्होंने लेखों में अनेक नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों पर प्रकाश डाला है। उनको प्राप्त करने के लिए अनुशासन, शांति, धैर्य, नम्रता, ज्ञान को परम आवश्यक बताया है। चौथा है समस्त शक्तियों का विकास। टैगोर जी का मानना था कि बालक के समस्त सुसुप्त शक्तियों का विकास करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। टैगोर एक महान व्यक्तिवादी थे, अतः वे व्यक्ति के संपूर्ण विकास को विशेष महत्व देते थे। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सम्मान तथा स्वतंत्रता प्रदान करना मानते थे। पांचवा है राष्ट्रीयता का विकास। टैगोर जी राष्ट्रवादी होने के नाते शिक्षा को राष्ट्रीय जागृति का उत्तम एवं सफल साधन मानते थे। उन्होंने अपने विचारों, लेखों और कविताओं के द्वारा व्यक्तियों को राष्ट्र प्रेम की ओर आकर्षित किया और राष्ट्रीय एकता की अनुभूति कराई। छठवां है अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। टैगोर जी के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य बालक में अंतर्राष्ट्रीय भावना का विकास करना है। वे अंतर्राष्ट्रीय समाज के समर्थक थे और विश्व में एकता स्थापित करना चाहते थे। अतः वे चाहते थे कि शिक्षा के द्वारा बालक को अंतर्राष्ट्रीय समाज के बंधनों में बांधा जाए, जिससे वह अंतर्राष्ट्रीय समाज के विकास हेतु प्रयास करने लगे। शिक्षा का पाठ्यक्रम। टैगोर जी पूर्ण मानव को विकसित करना चाहते थे। इस महान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने भारतीय विद्यालयों के पाठ्यक्रम को दोषपूर्ण बताया और एक व्यापक पाठ्यक्रम बनाने के लिए सुझाव दिया, जिससे बालक के जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। टैगोर जी के अनुसार पाठ्यक्रम में कुछ मुख्य विषय और क्रियाएं निम्न है। पहला है विषय इतिहास, भूगोल, साहित्य, विज्ञान, प्रकृति अध्ययन आदि। क्रियाएं नाटक, भ्रमण, बागवानी, प्रयोगशाला, कार्य, घर, कला, मौलिक रचना, क्षेत्रीय अध्ययन इत्यादि। तीसरा है अतिरिक्त पाठ्यक्रम क्रियाएं खेलकूद, समाज सेवा, छात्र स्वशासन आदि। डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार इस दृष्टिकोण से टैगोर की शिक्षा संस्थाओं में लागू किया जाने वाला पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम रहा है। टैगोर जी की शिक्षण पद्धति। टैगोर जी ने अपनी शिक्षण पद्धति में निम्न प्रमुख सिद्धांत बताए। नंबर 1 है भ्रमण के समय सीखना। नंबर 2 है वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि द्वारा सीखना। तीसरा है क्रिया द्वारा शिक्षण। चौथा है मातृभाषा द्वारा शिक्षण। पांचवा है खेल द्वारा शिक्षण। छठवां है स्व अनुभव द्वारा शिक्षण। इसके बाद है विद्यालय। टैगोर जी के अनुसार विद्यालय प्राचीन भाषा में
प्रचलित गुरु आश्रम के समान होना चाहिए, जो नगरीय जीवन की हलचल से दूर प्रकृति के सुरम्य एवं शांत वातावरण अवस्थित हो। उनका विचार था कि इस प्रकार के वातावरण से युक्त विद्यालयों में बालकों के मन की वृत्तियों का निरोध हो सकता है, स्वतंत्र चिंतन एवं पूर्ण विकास हो सकता है। टैगोर जी बस्तियों को कोलाहल से दूर एकांत खुले आकाश के नीचे जंगल के खेतों, वृक्षों और पौधों के बीच स्थापित किए जाने वाले एक आदर्श शिक्षा के संस्था को अपने पटल पर अंकित करते हैं। यहाँ पर शिक्षक तथा शिष्य शांति से स्वाध्याय तथा अध्ययन में लगे होंगे। अगला है अनुशासन। टैगोर जी ने अनुशासन को बाह्य व्यवस्था के रूप में नहीं वरन आंतरिक भावनाओं के रूप में स्वीकार करते थे। वे दंड व्यवस्था के विरोधी थे। उनकी मान्यता थी कि यदि शिक्षक ज्ञानी चरित्रवान है तथा विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार प्रेम और सहानुभूतिपूर्ण है तो बालक स्वयं ही अनुशासन का पालन करेगा। वे स्वशासन के भावनाओं के विकास हेतु खेल कूद, साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन को आवश्यक मानते थे। टैगोर जी ने बालकों के कठोर दंड का विरोध किया। इनका कथन है, बालक को कठोर दंड देते हुए देखकर मैं शिक्षक को ही दोषी मानता हूँ। अगला पॉइंट है शिक्षक। टैगोर जी ने अपने शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान दिया है। शिक्षक के महत्व को स्पष्ट करते हुए टैगोर जी ने लिखा है, शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा और शिक्षण विधि के द्वारा कदापि नहीं दी जा सकती। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। अतः शिक्षक को पूर्वाग्रही, संकीर्ण, अधीन और अहंकारी नहीं होना चाहिए। टैगोर का कथन यह भी था कि हमें ऐसे शिक्षक की खोज करनी चाहिए जो सही शिक्षा प्रदान करे, जो हमारे मस्तिष्क को यातनाओं के कारागार से मुक्त कर सके, क्योंकि मनुष्य से ही सीखता है। इसलिए ब्रह्मचारी, एकांतवासी, ज्ञान के परिपूर्ण, विचारशील, निस्वार्थी, एक अद्भुत आत्मा तथा प्रकृति एवं मनुष्य में महान होना एक शिक्षक की विशेषता होनी चाहिए। शिक्षक को विद्यार्थियों से सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कठोर शिक्षक को टैगोर जी ने जेल, बॉर्डर, शक्ति के भागी आदि कहा है। शिक्षक के कार्य। नंबर 1, ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिसमें बालक स्वानुभव द्वारा सरलता पूर्वक सीख सके। नंबर 2 है, शिक्षक को बालक के जीवन के गति मस्तिष्क को बंधन से मुक्त करना चाहिए। नंबर 3 है, बालक की रचनात्मक शक्तियों को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए। नंबर 4 है, आदर्श आचरण का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। नंबर 5 है, बालकों के साथ प्रेम पूर्वक और सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। नंबर 6 है, शिक्षक को बालकों को समान रूप से सांस्कृतिक परंपराओं के का अनुसरण और शक्ति की खोज करनी चाहिए। अगली पॉइंट है बालक। टैगोर जी ने बालक को दैवीय प्रकाश से मुक्त माना है और उसमें कुछ आवश्यक गुणों की अपेक्षा की है। ये गुण है व्यवहार में नम्रता, आचरण में व्यवस्था, स्वच्छता और नियमों का पालन करता, शरीर एवं वातावरण की सफाई करने वाला, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में अनुशासित, दोषपूर्ण बातों से अलग रहने वाला, उच्च अभिलाषी, तपस्या और साधना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला होना चाहिए। अगली पॉइंट है टैगोर जी का विश्व भारतीय विश्वविद्यालय। सन 1862 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आध्यात्मिक साधना के लिए बंगाल में बोलपुर के पास कलकत्ता से लगभग 100 मील की दूरी पर नगर के कोलाहल से दूर शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक स्थान पर आश्रम की स्थापना की थी। सन 1901 ईस्वी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने आश्रम के स्थान पर ही शांति निकेतन विद्यालय स्थापित किया। टैगोर जी ने अपने विद्यालय की स्थापना के लिए स्थान चुनने के विषय में लिखा है, मेरे मन में एक आदर्श विद्यालय का रूप जिसमें घर और मंदिर की एक साथ अनुभूति हो, जहां शिक्षण उपासना युक्त जीवन का अंग बन सके। इस स्थान को चुना तो नगर के सभी आकर्षणों और विकृतियों से दूर था, जहां का वातावरण पवित्र जीवन की स्मृति से व्याप्त था। शांति विश्वविद्यालय भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक था। अगली पॉइंट है शांति निकेतन की स्थापना के उद्देश्य। नंबर 1 है जहां बालक स्वतंत्रता, पारस्परिक विश्वास और उल्लास का अनुभव करे। नंबर 2 है बालकों में भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सके। बालकों को जहां ऐसी शिक्षा दी जा सके जो प्रकृति से विलग्न हो और बच्चे परिवार के वातावरण का अनुभव करे, जहाँ सभी छात्रों को अपना कार्य स्वयं करने के लिए प्रेरित किया जाता हो। 5 बजे सुबह से कार्य आरंभ हो जाता, 6:30 बजे तक सफाई का काम समाप्त हो जाता है। उसके पश्चात 2 घंटे अध्ययन का कार्य चलता है। दोपहर को मध्यावकाश हो जाता है। उसके पश्चात भारतीय नृत्य
भारतीय नृत्य, संगीत, शारीरिक व्यायाम, खेल कूद आदि की व्यवस्था थी। सन 1916 ईस्वी में टैगोर जी ने विदेशों से भेजे गए एक पत्र में लिखा था, शांति निकेतन को समस्त जातिगत तथा भौगोलिक बंधनों से अलग हटाना होगा। यही मेरे मन में है। पृथ्वी के स्वादेशिक अभिमानों के बंधन को छिन्न भिन्न करना ही मेरे जीवन का शेष कार्य रहेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। अगली पॉइंट है विश्व भारती। 23 सितंबर 1918 ईस्वी को उक्त शिक्षा संस्था शांति निकेतन को अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में मिलाया गया। उनका नाम विश्व भारती रखा। इनके कार्यक्रमों में से उस समय रविंद्रनाथ के समक्ष 4 उद्देश्य प्रस्तुत हुए। नंबर 1 है भारतीय संस्कृति का केंद्र। इसमें जाति, धर्म तथा वर्गों के अतीत एवं वर्तमान की शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है पाश्चात्य संस्कृति का केंद्र। पाश्चात्य संस्कृति से सामंजस्य कर उसमें घनिष्ठता उत्पन्न करना तथा पाश्चात्य संस्कृति और विज्ञान के अध्ययन की प्रेरणा प्रदान करना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति का केंद्र। मानवता एवं विश्व बंधुत्व की भावना का संचार और प्रसार करना तथा विश्व शांति की स्थिति उत्पन्न करना। चौथा है ग्राम पुनर्निर्माण का केंद्र। लौकिक समृद्धि को दृष्टिगत रखकर कृषि तथा अन्य कला कौशल एवं उद्योगों का विकास करना एवं समाज सेवा के रूप में जन कल्याण करना। अगली हेडिंग है हमारी टैगोर की शिक्षा को देन। शिक्षा के क्षेत्र में टैगोर जी के विचारों को महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 है जीवन की पूर्णता के लिए टैगोर जी ने जो विधा निर्मित किया वह भारतीय और पश्चात दोनों ही जीवन को स्पर्श करता है। और दूसरी पॉइंट है टैगोर जी ने दर्शन और वास्तविक जीवन के परिस्थिति का समन्वय करके भारतीय शिक्षा में महान क्रांति उत्पन्न की। तीसरा है शिक्षा में स्वतंत्रता का टैगोर जी के दृष्टिकोण का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि बालक की शक्तियों के विकास में और व्यवहार में कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए। चौथी पॉइंट है टैगोर जी ने भारतीय संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली। 5 पॉइंट है टैगोर ने फ्लोबल, हर्बर्ट ड्यूल आदि शिक्षा शास्त्रियों की तरह बड़े मौलिक और आश्चर्यजनक ढंग से अपनी शिक्षा संबंधी विचारों का सफल प्रयोग किया। 6वीं पॉइंट है सौंदर्य बोध की शिक्षा और उसका दर्शन टैगोर की एक महत्वपूर्ण देन है। उन्होंने सौंदर्य बोध की शिक्षा के लिए संगीत, चित्रकला, अभिनय, नृत्य, कविता आदि का शिक्षा में विशेष रूप से स्थान दिया और कला, संगीत और काव्य में अपनी एक विशेष प्रणाली का प्रचलन किया। लास्ट पॉइंट है हमारी निष्कर्ष। रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी दोनों अच्छे दोस्त थे। टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, तो वहीं गांधी जी ने इन्हें गुरुदेव की उपाधि से अलंकृत किया। टैगोर जी ईश्वर को सर्वोच्च मानते थे। ये अद्वैतवादी थे, कभी ईश्वर को साकार तो कभी निराकार मानते थे। टैगोर जी ने कहा मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। उन्होंने शिक्षण की प्रक्रिया में बालक को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि बालक को किताबी ज्ञान न देकर व्यवहारिक ज्ञान दिया जाए तो उसका विकास अच्छा होगा। इन्होंने शिक्षण विधि में भ्रमण विधि द्वारा सीखना और लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना को प्रमुख स्थान दिया। इन्होंने कहा बालक को शिक्षक अपने से कुछ नहीं सिखाता, बालक को सभी चीजें पता होती हैं। शिक्षक केवल उचित वातावरण का निर्माण। और कहा है कि बालक को कुछ भी डरा कर नहीं सिखाया जा सकता। यह भी एक शिक्षक के बारे में कहा है कि शिक्षक एक बालक को कुछ भी बना सकता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि प्रदान की। ये सांसारिक मतभेद को खत्म कर एकता स्थापित करना चाहते थे।